रवीश है। रवीश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर वोटिंग का क्या हाल है, कितना प्रतिशत हो चुका है और कैसी उम्मीद दिखाई दे रही है? जी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें मोकामा की, तो मोकामा में सुबह 7 बजे से जो है वो मतदान चल रहा है। लेकिन मोकामा में जो छोटे सरकार हैं, जो बाहुबली आनंद सिंह हैं, उनके बारे में उनकी सियासी ताकत का आप अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं कि 2015 में जेडीयू और आरजेडी मिलकर भी उनको नहीं हरा पाई थी और जेल के अंदर से वो 18,000 वोटों से जीते थे। इस बार आखिर क्या होगा रिजल्ट, ये 10 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन मोकामा की एक बहुत ही एक मुख्य मुद्दा है जो है वो रोजगार। ये आप देखिए, मेरे साथ में 2 युवा वोटर हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि मोकामा में एक समय में 7 यहाँ पर फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी, आज ये क्यों बंद हो गई और इनके बंद होने से आपके लाइफ पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? मोकामा में जो पहले जो 7 फैक्ट्रीज थी, अभी के प्रेजेंट टाइम में तो उनमें से एक भी अभी ओपन नहीं है, सारी बंद हो चुकी हैं। कारण इसका जो कुछ भी रहा हो, इसका पॉलिटिकल रीजंस है, कुछ लोकल का है जो कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिले हुए हैं और अपने बेनिफिट के लिए बस इन कंपनियों को बंद कराया गया। और नीतीश कुमार का खास कर से मोकामा विधानसभा से कुछ अपना रंजिश भी है, एक पर्सनल रंजिश है, क्योंकि वहां से एक बार उनको यहाँ से काला झंडा दिखाया गया था और उस दिन से उनका कुछ अपना पर्सनल रंजिश है, जिसके वजह से। नहीं तो आप लोगों ने वोट किस चीज को ध्यान में रखकर किया है? हम लोग का जो मेन देखिए, जो मेन एज अ यूथ हमारा जो मेन फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे 3 मुद्दे हैं जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं इस बार। और जहां तक बात रही इस क्षेत्र में, तो आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पे हमारा यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो कि मैकडोवेल्स नंबर 1 के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी, जो कि विजय माल्या की कंपनी थी, जिसे 2016 में यहाँ पे नीतीश कुमार ने जब इसे ड्राई स्टेट घोषित किया बिहार को, तो ये कंपनियां बंद होगी। अब इसके अंडर 10,000 वर्कर्स जो यहाँ के इसके थ्रू एम्प्लॉयड थे, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। एज अ एग्जाम्पल, मेरे फादर खुद इस कंपनी में एज अ परमानेंट वर्कर वो एम्प्लॉय थे, बट जब से 2016 में ये कंपनी बंद हुई और उसके अवज में नीतीश कुमार ने, ठीक है आपने शराबबंदी की, वो आपका एक अच्छा स्टेप था, बट इसके अलावा उनको एक बैकबोन देना चाहिए था, एक बैक सपोर्ट देना चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ के उद्योग नहीं लगाया? जी नहीं, बिल्कुल तो कोई। मोकामा में आज की तारीख में अगर आप लोगों को रोजगार पाना हो तो क्या आपके लिए क्या रोजगार? दैट वी हैव टू माइग्रेट फ्रॉम विथ एनी अदर प्लेस, हमको एक कोई अलग जगह जाना होगा। और या फिर है कि हमारा जैसे एज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और साथ ही साथ एज ए टीचर भी हूँ, तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मेरा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे सरकार टीचर क्यों है आप आखिर? टीचर और स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट इसलिए कहला रहा हूँ क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। एज अ प्राइवेट टीचर हूँ, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एज अ टीचर भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। लेकिन सरकार ने हमारे लिए यहाँ तक कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बता रहे थे कॉलेज यहाँ पर सिर्फ एक है, आप लोग उसमें नाम तो लिखा देते हैं, लेकिन कोचिंग आप पटना करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है रामरतन सिंह महाविद्यालय, वहाँ पे क्लास नहीं होती और इसीलिए हम लोग को पटना जाके क्लास करना पड़ता है। कोचिंग करने पटना जाते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज में सिर्फ नाम लिखवाया जाता है और जब एग्जाम का टाइम हो तो फॉर्म भराया जाता है और कुछ नहीं। इसके लिए आपको पटना में जाकर क्लास करिए, जब एग्जाम का टाइम आया तो फॉर्म फिलअप करवा दिया गया है और नॉर्मली जाके आप अपना एग्जाम दो। अच्छा। क्लास एक भी दिन नहीं होता है। अच्छा जी। अब आप सोचिए अभिषेक कि मैं जिस स्कूल के सामने खड़ा हूँ, ये आप स्कूल दिखाइए जरा मुन्ना, इस स्कूल में वोटिंग चल रही है। इसको अभी जो है वो 10+ स्कूल इसको बढ़ाया गया है, 10+2, और इसमें एक भी टीचर 10+2 वाले नहीं है, यानी कागजों पर 10+2 कर दिया गया है और स्कूल में 10+2 के शिक्षा की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मोकामा जहां पर जिसका इतना नाम है या फिर बदनाम है, दोनों चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार के कोई साधन नहीं है, पढ़ाई का यहाँ पर कोई साधन नहीं है और हॉस्पिटल यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो ये जो युवा हैं ये सारे, इनके बीच में स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और हाँ, हम लोग का मेनली फैमिली लोग फार्मिंग पे डिपेंड करता है और ट्रांसपोर्टेशन था, तो ट्रांसपोर्टेशन हथीदा से लेके यहाँ बरहिया तक मेनली ट्रांसपोर्टेशन और फार्मिंग पे डिपेंड करता है। हम लोग का टाल अभी तक डूबा हुआ है सर, पिछले महीने ही बुआई हो जानी चाहिए थी, लेकिन पानी नहीं निकला टाल से, इस कारण से टाल भी इस बार। उसमें सरकार क्या कर सकती है अगर टाल में पानी है? बता रहा हूँ ना सर, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सरकार ना जाने कितने फाइलें पे नहीं, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टाल तो बिल्कुल नदी के पास में है और वेटलैंड माना जाता है टाल। है सर हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। देखिए, अगर लोग शिक्षित होंगे तो एम्प्लॉयड खुद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही नहीं।
आपने शराबबंदी करवा दी है, घरे घर आप तो यहाँ पर रंगदारी भी तो चलती थी ना मोकामा में, तभी तो उद्योग सारे बंद हो गए। जी नहीं, वो रंगदारी सिस्टम यहाँ पे पिछले 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है। अगर रंगदारी सिस्टम होती तो आप और हम इतने आराम से यहाँ बात नहीं कर पाते।